नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी लोगों का कि आप सभी लोगों ने हमारे YouTube चैनल को इतना प्रचलित कर दिया है कि लोग बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं और डेली 3000 4000 लाइक एक ही वीडियो में कई बार आ जाते हैं और पूरे चैनल में भी बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं और अभी बहुत सारे सब्सक्राइबर नए जुड़ रहे हैं। कुछ लोग अभी हमारे साथ सब्सक्राइबर के रूप में नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी वह सभी लोग लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और आज महापर्व कृष्ण जन्माष्टमी है। हमें कृष्ण जी के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। कृष्ण जी हमारे भगवान हुए हैं। त्रेता युग में उनको 16 कलाओं के रूप में हमारे यहाँ प्राकट्य उनका हुआ और उन्होंने ये बताया कि हमेशा हमें सत्य का साथ देना है और बुराइयों को किसी भी तरह से हटाना है। और उन्होंने ऐसा ही किया। आप देखेंगे कि बाल्यकाल से ही भगवान होते हुए भी उन्होंने कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसकी कहानी शुरू से मैं आपको बताता हूँ। एक वासुदेव जी होते थे और उनके दोस्त थे कंस। दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो एक दूसरे के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखते थे। कंस ने बोला कि मेरी सबसे प्रिय छोटी बहन देवकी है। मैं चाहता हूँ वासुदेव जी उसकी शादी आपके साथ हो। वासुदेव जी ने बोला कि ये अच्छी बात है, अगर आप इस तरह का रिश्ता हमसे जोड़ते हैं तो ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात होगी। तो बहुत हर्षोल्लास से शादी का कार्यक्रम होता है। शादी के बाद राजा कंस स्वयं देवकी और वासुदेव जी को उनके घर छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन ईश्वर की लीला को तो कौन समझ सकता है आगे क्या होना था, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं विधाता के हाथ में है। हम सब तो एक पात्र हैं, हम एक यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा रोल प्ले कीजिए, जिससे यहाँ से जाने के बाद आपके जो सत्कर्म हो आगे आपको मोक्ष के रास्ते पे ले जाए। तो कहानी थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ती है कि जब वो कंस स्वयं देवकी और वासुदेव को उनके घर छोड़ने के लिए रथ से जा रहे थे, तो आकाश से एक भविष्यवाणी होती है कि हे कंस, तूने अब तक बहुत सारे अत्याचार किए हैं और तेरे पाप का घड़ा अब भर गया है और तुझे मारने वाला देवकी के 8वीं संतान के रूप में जन्म लेगा, जिसे तू अपनी बहन को जान से ज़्यादा प्यार करता है। तो कंस को वहीं से बहुत दुख हुआ और बड़ा क्रोध आया। उसने वहीं से अपना रथ वापस मोड़ा और अपने यहाँ कारागार में दोनों को लाके बंदी बना दिया। अब वासुदेव जी और देवकी माँ दोनों कारागार में बंदी हैं, लेकिन विधाता को क्या आगे करना था वो उनकी ही मर्जी है और उनकी ही मर्जी थी। तो बाद में जब संतान होती है, पहली संतान होती है, कंस को पता लगता है तो उसको मार देता है, क्योंकि कंस ने सोचा कि अगर कोई संतान होगी ही नहीं तो मेरा वध कैसे कोई कर सकता है। तो उन्होंने अपनी प्लानिंग के हिसाब से दूसरी संतान, तीसरी संतान और ऐसे ही चौथी, 5वीं और 6वीं संतान को मार दिया। जब 7वीं संतान को मार रहा था वो,
तब भी उसको कोई भी दया नहीं आई। अब 8वीं संतान की बारी आती है, तब श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है। बोलो श्रीमन नारायण नमः। रात के 12 बजे हुए थे, भादो मास का महीना था और अष्टमी थी, इसलिए जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से सभी जगह मनाया जाता है। तो उस दिन जब वहाँ पे कारागार में सारे लोग जागे हुए थे, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा सब हुआ कि सभी लोग बेसुध होके सो गए। ये सब भगवान की ही लीला थी। तो और बंदी गृह के जो ताले और उसमें जो जंजीरें उनके जो गले में जो पड़ी हुई थी वासुदेव जी के और देवकी जी के, वो भी अचानक अपने आप खुल जाती है। तो उनको एक सूझ आती है और वो एक उनका जो है मत होता है दोनों का कि क्यों ना इस बच्चे को आप गोकुल में हमारी बहन यशोदा के यहाँ छोड़ आओ, जिससे इनका वहाँ लालन पालन अच्छे से होगा और हमारे भाई कंस को कुछ पता भी नहीं लगेगा। तो वासुदेव जी ऐसा ही करते हैं, वहाँ से उनको अपने सर पे लेके चल देते हैं। बीच में यमुना जी आती हैं। बहुत तेज बारिश हो रही थी, आप समझते हैं सावन के बाद भादों के महीने में कभी कभार बहुत तेज बारिशें होती हैं और काली घटाएं छाई हुई थी और रात के 12 बजे थे। तो आप समझ सकते हो कि किस समय का किस तरह का माहौल रहा होगा। तो तब भी वासुदेव जी ने अपना धैर्य नहीं खोया और वो वहाँ से निकल जाते हैं मथुरा से और गोकुल नगरी प्रस्थान करने के लिए। बीच में यमुना नदी आती हैं, लेकिन सारी लीला तो भगवान ही स्वयं कर रहे थे। तो जब वहाँ से जब यमुना जी को पार करना था तो यमुना जी और भी वेग से बहने लगती हैं और जल स्तर भी बढ़ने लगता है। लेकिन जब उनके यमुना जी का पानी श्री कृष्ण भगवान का चरण स्पर्श करते हैं, पानी को चरण स्पर्श करने का मौका मिल जाता है, तो उसके बाद उनका जल स्तर एकदम से कम हो जाता है और जो बारिश हो रही थी उसके लिए शेषनाग छाते के रूप में उनके सर के ऊपर उनके पीछे पीछे चलते हैं। कितना अच्छा दृश्य रहा होगा, कितना रोमांचक दृश्य रहा होगा कि भगवान इतनी सुंदर लीलाएं सबको दिखा रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे जो रात का समय था तो वासुदेव जी की भी एक तरह से परीक्षा ली जा रही थी। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे धैर्य का सामना किया और एक सौभाग्यवश उसी दिन यशोदा जी ने भी एक बच्ची को जन्म दिया था। तो वहाँ से वो नंदगांव पहुँच गए और नंद जी से वासुदेव जी की मुलाकात होती है। वो सारी कहानी बताते हैं। तो नंद जी क्या करते हैं, अपनी बेटी को उठा के वासुदेव जी को दे देते हैं और वासुदेव जी गोपाल जी को उनके हाथ में दे देते हैं। तो नंद जी गोपाल जी को यशोदा माँ के बाजू में सुला देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो होता क्या है कि वहाँ से यशोदा जी को भी पता नहीं लगता है कि वास्तव में मेरा बेटी हुई है मेरे या बेटा हुआ है, और वहाँ से वो बेटी को लेकर आ जाते हैं और कारागार में वासुदेव जी पहुँच जाते हैं। जब पता लगता है कि अब उसका सब कुछ नॉर्मल हो गया है, वहाँ पहुँच गए, तो सारे कारागार वाले जो वहाँ पे जितने भी चौकीदार थे, सेवादार थे, जितने भी पहरेदार थे, वो सब एक्टिव हो जाते हैं और उनको पता लगता है कि 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। तो राजा कंस को सूचना दी जाती है कि महाराज, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, 8वीं संतान का, देवकी जी का पुत्र, देवकी का संतान ने जन्म ले लिया है। तो कंस वहाँ पहुँचता है कारागार में और कंस देखता है कि वो तो बेटी है, लेकिन
जो आकाशवाणी हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी, उससे वो बहुत चिंतित था। जबकि हमारे यहाँ बच्चियों को एक देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन कंस का पाप का पूरा घड़ा पहले से ही भर चुका था। छोटे बच्चों को तो हम एक भगवान का रूप ऐसे ही देते हैं, लेकिन उसने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और उसको छोटी बच्ची को पैर पकड़कर जमीन पर मारने की कोशिश करी। तो वो बिजली बनकर आकाश में उड़ गई और उन्होंने बताया कि मुझे तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जग में पैदा हो गया। तो वो और चिंतित हो जाता है और बाद में धीरे धीरे करके पता लगता है कि वो तो गोकुल में पहुंच गए। तो वहाँ पे गोकुल में बहुत हर्षोल्लास का उत्सव मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास का समय बीत रहा है और वो वहाँ पे बचपन से ही बहुत सारी अटकेलियाँ करते हैं, जिससे यशोदा माँ को भी बड़ा आनंद आता है और नंदलाल जी बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि हमने संतान नहीं, पूरा वैभव, स्वर्ग सब कुछ पा लिया है। और वास्तव में सही भी था। जिसके घर में स्वयं साक्षात भगवान ने आकर जन्म लिया है, एक तरह से, या आकर आसरा लिया है, या उन पर कृपा की है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो वहाँ पर कंस को पता लगता है। तो कंस वैसे भी राक्षस प्रवृत्ति का था और इनके पास पूरी राक्षसों की सेना भी थी। तो उसने पूतना को बुलाया और पूतना से कहा कि आपको एक काम करना है, बहुत छोटा सा काम है आपके लिए। एक वह छोटा बच्चा है, उसको आप जाओ और आप अपने स्तन से उसको स्तनपान कराओ और उसमें विष रहेगा तो वो बच्चा खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान तो अपनी लीला कर रहे थे। पूतना वहाँ जाती है तो पूतना एक अच्छी सुंदर स्त्री का रूप धर के जाती है वहाँ पे और वहाँ से उस बच्चे को चुरा लेती है और वहाँ से थोड़ा सा दूर जाके वन में अपना स्तनपान कराती है। स्तनपान कराने पर वो खुद ही मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त होती है। तब यशोदा माँ को और गोकुल में सभी लोगों को पता लगता है, नंद बाबा को पता लगता है, तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन भगवान तो अपनी लीला कर रहे थे, तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन फिर भी माँ एक माँ होती है। माँ अपने बच्चे को वहाँ से लेकर और रोती बिलखती हुई वापस घर पे आती है कि अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, कुछ इसको हो ना जाए, कुछ इसको हो ना जाए। उसके बाद बहुत सारे, जैसे अजागर, बकासुर, बहुत सारे राक्षसों को उनके वध करने के लिए भेजा गया। एक बार ऐसा भी आता है कि हमारे इंद्र देवता को भी अनुभव नहीं होता कि ये श्री कृष्ण भगवान हैं। तो एक दिन क्या हो रहा था कि माता यशोदा और नंद जी इंद्र देवता की पूजा के लिए तैयारी कर रहे थे। जैसे कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान को उन्होंने उत्तर दिया कि बेटा, हमारी खेती और धन धान्य के लिए वर्षा की जरूरत होती है। जब हम पूजा करते हैं तो इंद्र भगवान हमें बदले में वर्षा करते हैं। तो कृष्ण भगवान ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि क्या इंद्र भगवान भी रिश्वत लेते हैं? अगर वो हम पूजा नहीं करेंगे तो क्या वो वर्षा नहीं करेंगे? कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो पूजा का विरोध करते हैं। इससे इंद्र भगवान नाराज हो जाते हैं और वो इतनी बारिश करते हैं कि पूरा उनका गांव बरसात से भीग जाता है और कहीं पे भी कुछ रखने के लिए जगह नहीं होती। तो तब वो कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को पूरा अपनी तर्जनी उंगली से
उठाते हैं और सारे लोग बड़े स्तब्ध रह जाते हैं। सारे लोग एक छाते के रूप में गोवर्धन पर्वत के सब नीचे आ जाते हैं, जिससे सबको सुरक्षा मिलती है। और ये अनूठा दृश्य देखकर सारे देवी देवता स्तब्ध रह जाते हैं और श्री नारायण भगवान की स्तुति करते हैं। और वहाँ पे सारे देवी देवता आते हैं, इंद्र भगवान भी उनकी पूजा करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। तो उनको एक अच्छी सीख देते हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अगर हमें कोई पूजा नहीं करेगा तो क्या हम उसका उत्तरदायित्व नहीं करेंगे, क्या हम उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे? ये देवों का आचरण नहीं है या अच्छे लोगों का आचरण नहीं है। अच्छे लोग या देव लोग वो लोग होते हैं, वो निस्वार्थ सेवा करते हैं। जैसे कि चंदन से बहुत सारे सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही सज्जन पुरुष या भगवान या देवता कभी भी अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही एक बार सभी बच्चे लोग, कान्हा जी के सभी मित्र लोग गाय चरा रहे थे और वन में खेल रहे थे। तो ब्रह्मा जी को भी उन पर शक होता है कि ये तो कृष्ण भगवान नहीं लगते हैं, ये तो नारायण नहीं लगते। तो वो भी उनकी परीक्षा लेते हैं और उनकी सारी गायों को और उनके सभी मित्रों को वहाँ से वो चुरा लेते हैं। लेकिन श्री नारायण तो साक्षात भगवान थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो सारी जितनी गायें थी, जितने अपने मित्र थे, उनको सबको जोका त्यों बना के और अपने साथ लीलाओं में लगा लिया। तब ब्रह्मा जी को पता लगा कि मैंने ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो वास्तव में नारायण ही हैं। तब वो हाथ जोड़कर नारायण जी से माफ़ी मांगते हैं कि प्रभु त्राहि माम, क्षमा करें हमें, आगे हमसे गलती नहीं होगी। तो इससे ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी दूसरे आदमी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और किसी की कोई गलत परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और यहाँ से एक सीख और मिलती है, जैसे जैसे कृष्ण भगवान की आयु वहाँ पे बढ़ रही थी, तो जितनी भी गोपिकाएं हैं वो सारी उनके प्रेम में पागल हो जाती हैं। और वो एक निस्वार्थ प्रेम था, वहाँ पे कोई भी शरीर की वासना नहीं थी, वो केवल दिलों का प्रेम था। तो वहाँ से जब राधा रानी उनके संपर्क में आती है, राधा रानी जब प्रभु का ध्यान करती है, प्रभु से प्रेम करती हैं, तो वहाँ एक और सीख मिलती है। भगवान जब राधा रानी को कहते हैं कि आप मुझे सर्वत्र पाएंगी, मैं हमेशा एक ही जगह रहता हूँ, क्योंकि राधा रानी का कोई प्रश्न था कि आप मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते और आप पुरुष में और स्त्री में भेद करते हो। तो भगवान ने उनको, राधा रानी को ज्ञान दिया और उनको समझाया कि हे राधे, मैं ही राधे हूँ और तुम ही कृष्ण हो, कोई भी राधे और कृष्ण में फर्क नहीं है। राधे ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधे है। कितना बढ़िया उन्होंने उत्तर दिया है और दिखाया भी है एक दूसरे को। जब वो अपने छवि में उनको देखती हैं कृष्ण जी को, तो उनको राधा नजर आती है, और आईने में जब वो दिखाते हैं तो राधा जी में कृष्ण भगवान नजर आते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम भगवान को जिस मुहूर्त में पूजेंगे, भगवान उसी रूप में हमारे साथ हाजिर होते हैं और हमारे कर्तव्य निष्ठा और हमारे भक्ति भाव का वो हमेशा मान रखते हैं। बड़ा अच्छा एक बाद में प्रसंग आता है उद्धव का,
जब बात आती है एक क्रूर सिंह उनको बुलाने के लिए आते हैं कि आइए मथुरा के लिए आपका निमंत्रण है, तो दोनों बलराम जी और श्री कृष्ण जी मथुरा के लिए चलते हैं। तो उनके पीछे सारी गोपिकाएं, पूरा गोकुल पीछे पीछे चलता है। लेकिन वो कहते हैं कि भैया वहां तो बुलाया मेरे को ही है और कुछ काम मेरे बाकी हैं, मुझे वहां जाके वो काम पूरे करने हैं, इसीलिए आप अपने अपने काम कीजिए और कर्म प्रधान रहिए, आप जाइए और अपना काम कीजिए। तो कृष्ण भगवान वहाँ पे मथुरा पहुँच जाते हैं। तो वहाँ जब वो मथुरा में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो कोई एक कुब्जा मिल जाती है जिसकी कमर नीचे को झुकी हुई थी। तो उससे बोलते हैं कि हे सुंदरी, आप कितनी अच्छी लग रही हो। कुब्जा नाराज हो जाती है कि मेरी कमर नीचे को झुकी हुई है और आप मेरे को सुंदरी बोल रहे हो, आप मेरा अपहास कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। कि नहीं नहीं, मुझे तो आप सुंदरी ही लग रही हो। कि सुंदरी कैसे हुई मैं? कि कोई भी शकल से सुंदर हो वही सुंदर या सुंदरी नहीं होते। अगर वो मन से अच्छे हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो भी सुंदर या सुंदरी है। इससे बड़ा अच्छा सीख मिलता है कि हमारा जो तन तो दिया है ईश्वर ने जैसा भी है, लेकिन हम अपने कर्म अच्छे करें और अपने कर्म को हमेशा कर्म प्रधान रखें और कभी भी फल की इच्छा मत कर। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे डेली तो जाहिर है हमारा उद्धार होगा और हम किसी भी चीज में सफल होंगे। कुछ परेशानियां भी आती हैं, उन परेशानियों से या दिक्कतों से या मुसीबतों से अच्छे से सीख लेनी है और उन सीखों के साथ आगे बढ़ना है। तो ऐसा जीवन में कोई भी मार्ग नहीं है, कोई भी काम नहीं है जिसमें आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो कुब्जा को वो स्पर्श करते हैं और स्पर्श करते ही वो कुब्जा एक बहुत अच्छी सुंदरी में परिवर्तित हो जाती है और कुब्जा बड़ी ही गदगद हो जाती है और वो भगवान को प्रणाम करती है कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाई और मैंने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए थे जिसका मुझे ये इस तरह का परिणाम मिला था और आपके स्पर्श मात्र से ही मुझे अच्छी त्वचा मिल गई, अच्छा जीवन मिल गया, मैं धन्य हो गई। तो भगवान की भक्ति से हम सभी लोग अच्छे प्रेरित रहे और भगवान की कथाओं का हम पान करते रहे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और उनके प्रचन्नों पर चलना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि खाली मंदिरों से, मस्जिदों में या गुरुद्वारे जाने से कुछ नहीं होगा या चर्च में जाने से कुछ नहीं होगा। हमें उन सब का अपने जीवन में अनुकरण करना पड़ेगा, अपने विचार अच्छे करने पड़ेंगे अपनी सोसाइटी के प्रति और अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपने देश के प्रति। हमें अपने कर्तव्य निर्धारित करने पड़ेंगे और उन पर अमल करना पड़ेगा और उन कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। तो वापस उसी कथा पर आते हैं। उसके बाद में वहां पर, क्योंकि उन्होंने तो न्योता उनको मारने के लिए दिया था कंस ने बहुत सारे मल्ल, युद्ध के लिए बहुत सारे मल्ल वहां पर तैयार कर रखे थे, पहलवान। लेकिन श्री कृष्ण भगवान और बलराम तो बेचारे कम उम्र के और अच्छे दिखने वाले बच्चे थे। तो वहां के मथुरावासी भी बोल रहे थे कि ये तो छल हुआ है और इन्होंने ऐसे छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे इनसे पहलवानों से लड़ाने के लिए तैयार कर दिया और इन्होंने छल किया है। लेकिन भगवान नारायण तो नारायण हैं, उन्होंने सारे पहलवानों को एक दो बार में ही ऐसे उंगली से ऐसे फेंक दिया जिससे उनको पता ही नहीं लगा। फिर एक हाथी से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हाथी एकदम से अपने पैरों पर गिर गया और चीखने चिंगाड़ने लगा, क्योंकि उसने भगवान को पहचान लिया था और उसकी आंखों से सहस्र धारा बहने लगी। एकदम से वो देखने लगा कि ये तो साक्षात नारायण है,
नारायण को मैं कैसे गलत तरीके से स्पर्श कर सकता हूं। ये भावनाओं के खेल होते हैं, हर एक कोई इन भावनाओं को नहीं समझ सकता है। उसके बाद में कंस से युद्ध हुआ और कंस को परास्त किया और कंस को मारकर वहां का पूरा मथुरा का जितना भी वातावरण था उसको उन्होंने स्वच्छ किया। जो उन्होंने गंदगी या जो गलत अनुशासन या कुरीतियां वहां फैलाई थी, तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको सबको ठीक किया। और सबसे पहले अपने नाना को यानी कंस ने अपने पिता को भी बंदी बना के रखा था और जबरदस्ती अपना सिंहासन छीन लिया था और खुद राजा बन के बैठा। जो अपने पिता के साथ गलत कर सकता है वो संस्कार के साथ भी कैसे अच्छा कर सकता है। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान ने देवकी जी को और वासुदेव जी को भी वहां से जेल से रिहा किया, बंदीघर से। तब देवकी माँ एक अच्छा प्रश्न पूछती है कि बेटा तू तो सक्षम था, लेकिन फिर भी तूने 14 वर्ष क्यों लगाए हमें कारागार से मुक्त कराने के लिए। तो श्री कृष्ण भगवान बड़ा अच्छा आंसर देते हैं कि हे माँ, ये कर्म योग है। यहाँ पर अगर लोग अच्छा कर्म करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम होते हैं और उसी जीवन में या उससे अगले जन्म में उसका अच्छा फल भोगते हैं। अगर कोई भी काम गलत करता है तो वो जो है उसका गलत परिणाम भोगता है। देवकी माँ, आपको याद होगा कि आप सतयुग में माँ कैकेयी होती थी और पिताजी मेरे वासुदेव जी राजा दशरथ थे। आप दोनों के कारण मैं 14 वर्ष वनवास में रहा था। इसीलिए आप उस अपने कर्म के कारण ठीक 14 वर्ष आप कारागार में रहे। उसी का ये नतीजा है। कर्मण्ये हि बाधकारस्तु मां फलेषु कदाचन। कर्म जैसे ही करोगे आप उसके भी फल आपको परिणाम भोगने पड़ेंगे और कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। फिर उसमें एक प्रसंग और आता है। इनके ताऊ जी के लड़के एक उद्धव जी थे। तो उद्धव जी और कृष्ण भगवान में एक बातचीत हो रही होती है। तो उद्धव जी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग बड़ा है और कृष्ण भगवान समझाते हैं कि प्रेम मार्ग बड़ा है। तो उनको भी काफी याद आती है वहां कृष्ण भगवान को गोपिकाओं की, और गोपिका तो वहां पे सब बेचारी हाहाकार मचा रही थी और परेशान हो रही थी। तो वो उपदेश देते हैं उद्धव जी कृष्ण भगवान को कि आप समझाए नहीं, ज्ञान मार्ग से उनको समझाना चाहिए था। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे मेरे भाई दाऊ जी, हे मेरे भाई उद्धव जी, आप ही जाइए, मैं तो उनको समझा नहीं पाया और आप उनको ज्ञान मार्ग का ज्ञान दीजिए। तो उद्धव जी ओवर कॉन्फिडेंस में वहां पे जाते हैं। जैसे ही उनको दिखता है कि वो कुछ भगवान का संदेशा लेके आए हैं, कोई दूत आए हैं, तो उनका जो पत्र था जो लिख के दिया था श्री कृष्ण भगवान ने, उसको सारी गोपिकाएं चूम चूम के और बार बार जो है ना उससे प्यार कर रही है कि ये हमारे कान्हा का स्पर्श किया हुआ पत्र है। तो वो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाता है क्योंकि सारी गोपिकाएं आपस में खींच खांच कर रही थी। तो उनका उद्धव का भी ये देख के बुरा हाल होता है और उद्धव जी अपने कुछ भाषण देने लगे समझाने के लिए, लेकिन उद्धव जी को उल्टा उन्होंने समझा दिया। ये तो प्यार की बात है उद्धव, ये तो प्यार की बात है उद्धव, जिंदगी मेरे बस में नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो वो निस्वार्थ प्रेम होता है, उसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ज्ञान मार्ग बाद में आता है, प्रेम मार्ग पहले आता है। अगर भगवान से आप भक्ति में प्रेम करते हो तो आपका उद्धार पहले ही हो सकता है, आपको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। प्रेम किसी ज्ञान का मोहताज नहीं है, ज्ञान अपने आप आ जाता है। तो उद्धव जी का इतना बुरा हाल होता है। वहां से जब वो लौट के आते हैं उनके कपड़े फटे होते हैं और खींचतान में वो एक जो है ना ऐसे भिखारियों की देश में देख रहे थे, लेकिन वहां से जब वो लौट के आते हैं
तो वो भी जय कृष्णा हरे कृष्णा, यानी वो भी एक ज्ञान मार्ग से, प्रेम मार्ग में एकदम से डूबकर भक्ति विभोर होकर आते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि कभी भी ज्ञान मार्ग प्रेम मार्ग से ऊपर नहीं हो सकता। हमेशा आप जहाँ पे भी काम कर रहे हों, दिल से काम करें, प्रेम से जुड़े और सभी के साथ अपना अच्छा व्यवहार रखें। उसके बाद जब ये कृष्ण भगवान मथुरा के राजा बन जाते हैं तो वहाँ पे बाद में सुदामा जी एक बार मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि सुदामा जी की हालत बहुत नाजुक थी और वो बहुत गरीब थे। तो उनकी घरवाली बार बार सुदामा जी से कहती हैं कि आप कभी जाके अपने मित्र से सहायता क्यों नहीं लेते, कि नहीं मैं कभी मित्र से सहायता नहीं ले सकता, मेरा मित्र इतना अच्छा है कि अगर मैं उससे मांगूंगा तो अपना सारा कुछ सर्वस्व निछावर मुझे कर देगा और वो खुद भिखारी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र को कुछ मेरी वजह से परेशानी आए। लेकिन उसकी घरवाली नहीं मानती है और वो किसी तरह से उनको उकसाकर वहां पे भेजती है। तो जब ज्यादा जो विनती करती है तो सुदामा जी उनसे मिलने के लिए चलने लगते हैं। जब वो मथुरा नगरी पहुंचते हैं तो उनका तो वैभव बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा अपना जो राजपाट था। उसके बाद में बहुत से नगर में जो है ना लाइन से उनके सेवादार और रक्षक लगे हुए थे और वहां के लोग भी बड़े एकदम संतुष्ट और अच्छे सभ्य और सारे अच्छे जो है पैसे वाले थे। तब उनको लगता है कि मेरे तो फटे हुए वस्त्र हैं, मैं उसमें कैसे जाऊं आगे। लेकिन वहां एक दो लोगों से पूछते हैं कि कान्हा कहाँ मिलेंगे, वो कहाँ रहते हैं। तो सभी लोग उनसे मजाक उड़ाते हैं कि आप कौन हो, कि मैं कान्हा का बचपन का मित्र हूं। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि वो तो यहाँ के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट है, और आप भिखारी होते हुए आप कहते हो कि आप उनके मित्र हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहां से वो जो है ना द्वार से वापस लौटने लगते हैं। लेकिन उन्होंने बोला था कि एक बार कन्हैया से बता दो कि उनका मित्र आया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, तुम्हारा सुदामा गरीब आ गया है, जितना महल के करीब आ गया है। लेकिन द्वारपाल जो है उनको धक्के मार के वहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन उनमें से एक द्वारपाल है जो भगवान को सूचना देता है कि एक बिल्कुल दीनहीन भिखारी जैसा दिखता हुआ, और वो अपने आप को आपका मित्र बताता है, और वो अभी यहाँ महल तक आया था लेकिन हमने धक्के मार के यहाँ से भागा दिया उसको। भगवान वहीं से नंगे पैर भागने लगते हैं, एकदम से आंसुओं से अश्रुधारा बह रही है और पैरों में बहुत सारे कांटे चुभने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो कांटों जैसे कंकड़ पत्थर चुभने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहे हैं। और लगभग 1 किलोमीटर आगे जाके वो मिलते हैं तो उनको वो एकदम से गले लगा लेते हैं कि आप आए थे, मुझे बाद में पता लगा द्वारपालों ने बड़ी गलती करी, इसीलिए मैं आपसे मिलने एकदम से दौड़ते हुए आया हूँ। मैं भी थोड़ा भाव विभोर हो गया हूँ, आंखों से आंसू आने लग रहे हैं ऐसा दृश्य देखते हुए, कल्पना करते हुए, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो उसके बाद में उनको लेके जाते हैं साथ में, और वहाँ पे उनके चरण धोते हैं पानी में, और चरण धो के आंसुओं से चरण धोते हैं। इतने आंसू आते हैं उनको, इतना दुख हुआ कि मेरा मित्र मेरे से मिलने आया और यहाँ से मेरे द्वारपालों ने उनको वापस कर दिया। तो अश्रुओं से ही परात भर जाती है, अश्रुओं से पानी से वो अपना उनको बिठा के पैर धुलते हैं और अच्छे से उनके पैरों को अपने जो दुपट्टा था उससे पोंछते हैं। पोंछने के बाद अपने बराबर पे बिठाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, भाभी कैसी हैं, सब बच्चे ठीक हैं। तो वो बोलते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ तो दिया होगा,
तो उनके पास तो वहाँ कुछ था ही नहीं, वो कहीं से मांग के कुछ चावल लेके आई थी। तो चावल एक पोटली में बंधे हुए थे दुपट्टे में, तो वो छुपा रहे थे कि मैं इन चावलों को क्या दिखाऊंगा एक राजा को, वो तो राजा के हिसाब से ही गिफ्ट होना चाहिए। तो वो पोटली उनपे से सुदामा से कृष्ण भगवान छीन लेते हैं कि भाभी जी ने मेरे को इतने प्रेम से दिया है, लेकिन आप ये मुझे देना नहीं चाहते हो। उसमें से पहले एक मुट्ठी वो चावल खाते हैं तो एक लोग पूरा उनको दे देते हैं, दूसरा मुट्ठी चावल खाते हैं, दूसरा लोग उनको दे देते हैं, तीसरी मुट्ठी चावल खाने के लिए तैयार होते हैं तो रुक्मिणी जी उनका हाथ पकड़ लेती है। हे प्रभु त्रिलोकीनाथ, आपने 2 लोग तो इनको दे दिए, तीसरा लोग हमारे लिए छोड़ दीजिए। इससे यह पता लगता है कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने भावुक हैं, कितने विनम्र हैं। वो हमेशा सबके लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं। इसीलिए हमें उनके जीवन से ये सीख लेनी चाहिए और हमें अच्छे काम करने चाहिए। अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमें पूरी ईमानदारी से, कर्मनिष्ठा से काम करना चाहिए, और अगर हम अपना स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो भी हमें अपना 100%, 110% उसमें लगाना चाहिए, और हम उसे में अपने पूरी मेहनत से, लगन से काम करें, सभी लोगों से फीडबैक लें और उनसे दिल से जुड़ें, और अपना रोजगार बढ़ाने के चक्कर में ना रहें, केवल प्रॉफिट के चक्कर में ना रहें, हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम करें। अगर दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो जाहिर है वो लोग आपको मौका ज़रूर देंगे। और मुझे आज के वीडियो में बस इतना ही कहना था, क्योंकि मैं भी बहुत भावुक हो गया हूँ, आंखों से आंसू निकल रहे, गले से आवाज़ नहीं निकल रही, इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे कृष्णा।